Bismillahirrahmanirrahim. This is the kinematics test that was conducted on 25th February 2022. So this test was primarily not a hard test, but it required you to have a good knowledge of the concept of the kinematics and a good practice. So the first question said that there's a particle P which moves in a straight line. It starts from rest at a point O and moves it towards a point A. So the particle O जो है ये हमारा O से स्टार्ट हो रहा था और A पे जाके स्टॉप हो रहा था. अब वो कह रहे हैं कि इस जर्नी के अंदर फर्स्ट 8 सेकंड्स में पार्टिकल जो है उसकी स्पीड इंक्रीज करती है टू 8 मीटर्स पर सेकंड. तो पार्टिकल की स्पीड पहले 8 सेकंड्स जो है वो इंक्रीज कर रही है. कब तक, कहाँ तक इंक्रीज कर रही है? 8 मीटर पर सेकंड और विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, जिसका मतलब है कि अगर हम इसका एक स्पीड टाइम ग्राफ बनाते हैं तो इट विल बी विद कांस्टेंट ग्रेडियंट. अब ड्यूरिंग द नेक्स्ट 12 सेकंड्स स्पीड डिक्रीजेस टू 2 मीटर पर सेकंड. तो इसका मतलब ये है कि आपके पास अगले 12 सेकंड्स के अंदर जो स्पीड है वो 2 मीटर पर सेकंड पर डिक्रीज करिए, यानी 8 मीटर से 2 मीटर पर सेकंड तक डिक्रीज करिए विद कांस्टेंट डिसेलरेशन. फिर उसके बाद वो कह रहे हैं कि P then moves with constant acceleration for 6 seconds, reaching A with speed 6.5 मीटर पर सेकंड. वो कह रहे हैं कि फर्दर 6 सेकंड्स में जो आपका पार्टिकल है वो स्पीड इंक्रीज करता है फ्रॉम 2 मीटर पर सेकंड to 6.5 meter per second. Now the question is that you have to sketch a velocity time graph for P's motion. तो जब हम इसका एक velocity time graph ड्रॉ करते हैं, let me just open up the graph. Okay, तो जब हम इसका एक velocity time graph ड्रॉ करते हैं तो pretty much every information has already been provided to us और हमें बस अपने ग्राफ के अंदर वैल्यूज पुट इन करके बाकायदा सारी चीज़ों को सब्स्टिट्यूट करना है. तो वो कहते हैं कि फर्स्ट 8 सेकंड, क्योंकि आपका पार्टिकल ओ से स्टार्ट हो रहा है, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, वजह जीरो, टाइम भी जीरो है, डिस्टेंस भी जीरो है, वेलोसिटी भी जीरो है, और यहाँ से आपका पार्टिकल 8 मीटर पर सेकंड तक राइज करता है एयर. और कब तक राइज करेगा? पहले 8 सेकंड्स तक राइज करेगा. ठीक है, तो ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर जर्नी. इसको इरेज करते हैं पहले. तो आपका पार्टिकल पहले 8 सेकंड्स तक कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ राइज करे. अगले पार्ट के अंदर वो कहता है अगले 12 सेकंड्स के लिए फॉर द नेक्स्ट 12 सेकंड्स, यानी 8 सेकंड्स ऑनवर्ड्स, अगले 12 सेकंड्स तक. इसका मतलब है कि 8 सेकंड से लेके 20 सेकंड्स तक ये बनते हैं नेक्स्ट 12 सेकंड्स. इन 12 सेकंड्स में आपकी स्पीड जो है इट डिक्रीजेस टू 2 मीटर पर सेकंड. तो आपकी स्पीड 2 पे आ जाती है. तो हम अपने ग्राफ को नीचे ले आएंगे लाइक दिस. अगले पार्ट के अंदर वो कहता है कि आपका जो ग्राफ है अब उसकी स्पीड इंक्रीज करिए अगले 6 सेकंड्स के लिए. स्पीड इंक्रीज करिए विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन और स्पीड इंक्रीज करते करते 6.5 तक पहुंच जाती है. इसका मतलब है 20 से लेके 26 सेकंड्स तक हमारा अब जो ग्राफ है वो इंक्रीज कर रहा है और इसकी जो स्पीड है वो 6.5 मीटर पर सेकंड तक इंक्रीज करेगी. तो उसको मैं यहाँ पे मार्क कर सकता हूँ और मेरा ग्राफ जो है, स्पीड टाइम ग्राफ जो है, ये कंप्लीट हो गया. वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है इट हैज बीन कंप्लीटेड. यहाँ पे अगर मैं सारा ग्राफ ड्रॉ कर देता हूँ तो आई रिसीव 2 क्लियर मार्क्स. अगले पार्ट के अंदर वो कहता है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ P फ्रॉम O. जो पार्टिकल P है उसकी डिस्प्लेसमेंट O से स्टार्ट हो रही है एट टाइम t सेकेंड्स आफ्टर P लीव्स O इज s मीटर्स. वो कह रहे हैं शेड द रीजन ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ representing s for value of t where t is between 20 and 26. तो वो कह रहे हैं यार वो वाला पार्ट ना जरा शेड करते हैं ग्राफ का जहां पे आपके ग्राफ की जो वेलोसिटी है वो 20 और 26 सेकंड्स के दरमियान आ रही है, या डिस्टेंस कवर्ड जो है वो 20 और 26 सेकंड्स के दरमियान जो है, सॉरी सेकंड्स के दरमियान वाला जो एरिया है उसको आपने सिंपल शेड कर देना. तो मैं इसको ये ब्लू से शेड कर रहा हूँ. देखिए ये मैंने एरिया शेड कर दिया. ये मैं यहाँ पे सेकंड पार्ट भी मार्क्स अचीव कर लिया. लास्ट पार्ट में वो कहता है शो दैट फॉर 20 इज स्मॉलर देन इक्वल टू t एंड t स्मॉलर देन इक्वल टू 26, शो दैट कि डिस्प्लेसमेंट की जो इक्वेशन है इट इज दिस.
अब इस इक्वेशन पे पहुंचने के लिए व्हाट वी नीड टू आइडेंटिफाई कि हमारे पास जो ग्राफ अवेलेबल है वो वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है। तो मुझे फाइंड भी करनी है इस आखिरी 6 सेकंड्स के लिए इक्वेशन। तो फर्स्ट आई नीड टू आइडेंटिफाई कि ये आखिरी 6 सेकंड्स की जो इक्वेशन है इन द फॉर्म ऑफ y इक्वल्स mx प्लस c वो क्या है। अब हमें पता है कि y इक्वल्स mx प्लस c के लिए आई नीड 2 पॉइंट्स। तो एक पॉइंट जो है मेरा दिस पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 26 एंड 6.5 और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 20 एंड 2। इन दोनों पॉइंट्स को जब मैं अपनी वैल्यू के अंदर सब्स्टिट्यूट करता हूं टू फाइंड द ग्रेडियंट, तो आई हैव द वैल्यू फॉर m व्हिच इज 6.5 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 26 माइनस 20 और ये आ जाता है 4.5 डिवाइडेड बाय 6। और जब मैं इसको फर्दर अपना सॉल्व करता हूं तो मेरा फाइनल आंसर आ जाता है 0.75। तो मेरा ग्रेडियंट जो है वो तो 0.75 आ गया। तो ये इक्वेशन मेरे पास बन गई, लेकिन दिस इज स्टिल एन इनकम्प्लीट इक्वेशन क्योंकि मुझे अभी भी c की वैल्यू फाइंड करनी है। c की वैल्यू फाइंड करने के लिए आई एम पिकिंग दिस पॉइंट 20 एंड 2 और इसको मैं अपनी इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ और इवेंचुअली 2 इक्वल्स 0.75 टाइम्स ऑफ 20 प्लस c मल्टीप्लाई बाय 20 एंड 2 माइनस आंसर c की वैल्यू मेरे पास आ गई -13। तो माय इक्वेशन फॉर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज कंप्लीटेड और इसको मैं v और t की टर्म्स में मेंशन करूंगा। तो y की जगह v लिख दूंगा इक्वल्स टू 0.75 टाइम्स ऑफ t, x की जगह t क्योंकि x एक्सिस पे हमारे पास t है और -13। ये मेरे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ की इक्वेशन आ गई फॉर विच t लाइज बिटवीन 20 एंड 26। So now once we have integrated our function of velocity, हमारे पास displacement का function आ गया। अब the problem is कि displacement के function के अंदर we need to find the value for c और इस c की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमें t और s की वैल्यूज इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। अब उसके अंदर एक छोटा सा मसला ये है कि हम t की कौन सी वैल्यू पुट करें और s की जगह कौन सी वैल्यू पुट करें। आपका जो फंक्शन है उस पर लिखा हुआ है कि t की वैल्यू रेंजेस फ्रॉम 20 टू 26 इंक्लूसिव। तो आप 20 सेकंड्स तक आपके पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस कवर किया, बाय यूजिंग द एरिया अंडर द ग्राफ यू कैन कैलकुलेट दिस एरिया अंडर द ग्राफ। और जब आप इसका एरिया अंडर द ग्राफ फाइंड करते हैं तो आपको पता लगता है दिस इज ट्राइंगल। तो ये एरिया आपके पास हो जाता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट विच इज 32 और सिमिलरली 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट जो है ये आपको एरिया देता है 60। 1/2 and 2 6 are 12 and 6 plus 8 and 10 20 बिल्कुल दिस इज 60। तो आपने फर्स्ट 20 सेकंड्स के अंदर जो डिस्टेंस कवर किया दैट इज 20 मीटर्स 92 मीटर्स। 60 प्लस 32 इज 92 मीटर्स और टी की जगह आप 20 सेकंड्स पुट करें -13 इंटू 20 प्लस सी। तो सी की वैल्यू आपके पास यहां से आ गई 202। तो फाइनल इक्वेशन जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट की बन गई दैट इज 0.375 टी स्क्वायर -13 टाइम्स ऑफ टी प्लस 202 जो कि आपने इवेंचुअली शो भी करनी थी।